हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पंकज बेहद शैतान और नटखट बालक था। लोग उसकी शैतानियों से बेहद परेशान थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब लोग उसकी शिकायत लेकर ना आते हो। पंकज को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए स्कूल ना जाने के लिए वह हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बनाता। सुबह उठते ही रोनी सूरज बनाकर माँ से कहता, माँ माँ क्या करूँ, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। कभी पेट पकड़कर पेट दर्द का बहाना बनाकर रोने का ढोंग करता। माँ उसके बहानों के बारे में जानती थी, पर उसे कभी प्यार से तो कभी डांट कर तैयार करके जैसे तैसे स्कूल भेज ही देती थी। यह बात पक्की थी कि जब भी वह स्कूल जाता तो कुछ ऐसा करता जिससे उसकी शिकायत ज़रूर आती। ऐसा नहीं था कि पंकज पढ़ाई में ठीक नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान था और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी भी था। उसे लगता था कि अगर परीक्षा के समय पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तो साल भर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए वह पढ़ाई लिखाई से सदा दूर भागता रहता था। उसका सबसे करीबी दोस्त राजन था। उसे हर दिन का काम पूरा करने की सलाह देता, यहाँ तक कि अपना गृह कार्य पूरा करके पंकज का काम करने लग जाता था। वह अक्सर पंकज से कहता, पंकज तू इतना तेज है तो अपना काम समय पर क्यों नहीं करता है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुझे इस तरह रोज़ रोज़ डांट खाते देखकर मुझे बुरा लगता है। अपने दोस्त की बातों का पंकज पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह लापरवाही से जवाब देता, मैं रोज़ पढ़ाई करूं या ना करूं, मुझे अच्छे अंक तो मिल ही जाते हैं। लिखने में मैं क्यों समय बर्बाद करूं। तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन अचानक कक्षा में अध्यापिका ने कहा, बच्चों परीक्षा नज़दीक आ रही हैं, उससे पूर्व सबकी कॉपियों की जांच होगी और उस पर अंक भी दिए जाएंगे। जिन बच्चों के काम पूरे नहीं हैं उन्हें अंक नहीं दिए जाएंगे। यह सुनकर पंकज परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो कुछ लिखा ही नहीं था। वह सोचने लगा कि कैसे सब काम पूरा किया जाए। इतना कम समय में परा काम समाप्त करना नामुमकिन था। वह मन ही मन सोचने लगा और खुद को कोसने लगा, काश मैं राजन की बात सुनी होती तो आज वह परेशानी नहीं होती। यह सोचते सोचते पंकज की आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही पंकज अपने दोस्तों से कॉपी मांगने लगा। सब दोस्तों ने कॉपी देने से इनकार कर दिया। सबने एक ही जवाब दिया, अगर तुम कल नहीं आए तो हमारे अंक भी कट जाएंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हम अपनी कॉपी तुम्हें नहीं दे सकते। पंकज बेहद हताश होकर राजन के पास गया और कहने लगा, राजन अब तो लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। कोई मुझे अपनी कॉपी नहीं देना चाहता है क्योंकि मैं अक्सर अनुपस्थित रहता हूँ। राजन बोला, पंकज यह तो होना ही था। देख मैं जितना हो सके स्कूल में ही लिखने में सहायता करूँगा, पर दोस्त घर ले जाने के लिए कॉपी नहीं दे पाऊँगा, माँ गुस्सा करेगी। उदास स्वर में पंकज ने कहा, कोई बात नहीं है दोस्त, मैं समझ सकता हूँ। तुमने मुझे कई बार समझाया पर मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। परेशान और सहमा हुआ पंकज सोचने लगा कि अगर कॉपी की जांच में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा। वह कक्षा में तो था पर ध्यान कहीं और था। पंकज का उतरा चेहरा देखकर अध्यापिका उसकी परेशानी समझ गई और पूछा, पंकज क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, तबीयत तो ठीक है ना बच्चे। पंकज बोला, जी जी कुछ कुछ नहीं।
अध्यापिका ने कहा, बेटा पंकज, अगर परेशानी बताओगे तो शायद मैं कोई हल दे सकूंगी। रोते हुए पंकज बोला, अध्यापिका जी, इतने दिन मैंने कुछ नहीं लिखा। अब सारी कॉपियाँ कल ही जमा करनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सभी दोस्तों ने भी कॉपियाँ देने से मना कर दिया। पंकज के सच्चाई बोलने और उसके पछतावे की भावना को देखकर अध्यापिका खुश हुई। उन्होंने खुद बच्चों से कॉपियाँ मांगी और साथ ही पंकज का काम पूरा करने के लिए समय भी दिया। घर पहुंचकर पंकज ने सारी बात माँ को बताई। माँ भी पंकज में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, बेटा अब सब ठीक हो जाएगा। बेटे को बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। पंकज ने दिए हुए समय में अपना काम अच्छी तरह पूरा किया और साथ ही परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। पंकज को अध्यापिका ने परिश्रमी बालक का पुरस्कार भी दिया। पंकज ने अध्यापिका को धन्यवाद देते हुए कहा, अध्यापिका जी, मैं वादा करता हूँ कि अपना काम समय पर पूरा करूँगा और अगली बार प्रथम स्थान के लिए कोशिश करूँगा। यह सुनकर वहाँ खड़ी पंकज की माँ फूले नहीं समा पाई और प्यार से बेटे को गले लगाया और दोनों खुशी खुशी घर लौट गए।